एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई और ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई के बारे में। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में और जो ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई के बारे में। इससे जो अगला वीडियो आएगा वो ब्रेस्ट के सारे क्लिनिकल्स पे वीडियो बनेगा और जितने भी क्लिनिकल है 10 तरह के पॉइंट पढ़ेंगे, उसके अंदर 10-11 तरह के पॉइंट्स, उसके अंदर पूरे के पूरे जो क्लिनिकल है वो सारे के सारे मैं क्लिनिकल बता दूंगा ब्रेस्ट के। और इससे पहले मैंने एक ब्रेस्ट की एक लिम्फेटिक ड्रेनेज पे भी एक वीडियो बनाई है, तो वो भी देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली अगर बात की जाए, अगर ब्लड सप्लाई की अगर बात की जाए एग्जाम के अंदर, तो ब्लड को हमें अगर ब्लड सप्लाई आ जाती है तो हमें रेड कलर से वहां पे बनाना है। और अगर वेन की अगर बात की जाए तो वो ब्लू से शो करना है। और नर्व की अगर बात की जाए तो वो हमें येलो से शो करना है। आर्टरी को हमें रेड से शो करना है, वेन को हमें ब्लू से शो करना है और हमें नर्व को येलो से शो करना है। और लिम्फ और जो लिम्फ नोड्स और जो फेशिया है उसको ग्रीन से शो करना है। और जो मसल्स की अगर बात की जाए उसको मैं ब्राउन कलर से शो करना है एग्जाम के अंदर। बट मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो के अंदर क्या है कि अलग अलग कलर से डिनोटेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है चीज़ों को, इसलिए मैं क्या अलग अलग तरह के जो स्केच कलर है वो यूज में ले लेता हूं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जो मैंने कलर कोडिंग एनाटॉमी के जो कलर कोडिंग के बारे में बात की है वही आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने हैं। और रही बात एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी के अंदर जितने डायग्राम और फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपन अगर कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांस होते हैं और टीचर को ढंग से समझ में आता है वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ये हमारा एंटीरियर व्यू है कि नहीं। उसके बाद में ये यहाँ पे एक स्टेर्नम रीजन है, ये ब्लैक कलर से जो डार्क ब्लैक कलर से जो लाइन शो कर रखी है ये स्टेर्नम है। और ये वाला जो सर्कल जो स्ट्रक्चर है ये हमारे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। जनरली जो ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई जब पढ़ी जाती है तो 4 तरह की आर्टरी है जो हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, जिनमें से जो तीन ब्रांचेज है वो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज है 4 में से, और एक है वो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज है। करेक्ट। और ये तो है एक तरह की मेन आर्टरी। मेन आर्टरी कितनी है? 4 है, 4 आर्टरी है हमारे ब्रेस्ट को जो सप्लाई करती है। 3 तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस और एक है वो हमारे सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। और इस एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस के अंदर भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा। और मेरे को पता है कि फर्स्ट पार्ट है वो 1 ब्रांचेस देता है, सेकंड पार्ट है वो 2 ब्रांचेस देता है। जब अपन बात करते हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच देता है, सेकंड पार्ट 2 ब्रांचेस देता है और जो थर्ड पार्ट है वो 3 ब्रांचेस देता है। जो फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांचेस देता है वो अभी बताऊंगा मैं कौन कौन सी देता है, और जो सेकंड पार्ट कौन कौन सी ब्रांचेस देता है, और थर्ड पार्ट के बारे में भी मैं बता दूंगा। वैसे थर्ड पार्ट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती पर फिर भी मैं बता दूंगा आपको। और ये तो है मेन आर्टरी, 4 तो मेन आर्टरी जो सप्लाई करती है हमारे ब्रेस्ट को, जिनमें से देखो मैंने कहा 3 एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। तो ये है एक्सिलरी आर्टरी, ये रेड कलर से शो कर रखा है मैंने, ये एक्सिलरी आर्टरी जो एक्सिलर रीजन को सप्लाई करती है। अब ये यहाँ पे इसकी 3 ब्रांचेस है, 1 2 3 नंबर डाल रखे मैंने, 1 2 3। तो ये जो अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, है कि नहीं। अब ये जो फर्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए, है कि नहीं, तो फर्स्ट पार्ट के ये ढंग से दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच देता है, और वो उसकी कौन सी ब्रांच देता है? वो सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी, इसका नाम है सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी, आपको याद रखनी पड़ेगी। और जो सेकंड पार्ट 2 ब्रांच देता है वो एक्रोमिक थोरेसिस आर्टरी, और जो एक और पार्ट होता है इसका जो सेकंड ब्रांचेज होती है लेटरल थोरेसिस आर्टरी। तो ये फर्स्ट वाले के जो 3 ब्रांचेज है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या है? सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी, सेकंड क्या है? एक्रोमिक थोरेसिस आर्टरी, और थर्ड क्या है? लेटरल थोरेसिस आर्टरी। तो ये 3 हो गए, करेक्ट, जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस है। 3 एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हो गई। और एक ब्रांचेस है सबक्लेवियन आर्टरी। मैंने कहा था एक है सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन आर्टरी का भी कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट कि वो कौन सी फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इंटरनल थोरेसिस आर्टरी। जिस तरह से यहाँ फर्स्ट पार्ट कौन सा था? सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी, उसी प्रकार यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंटरनल थोरेसिस आर्टरी। और वो सबक्लेवियन आर्टरी का भी फर्स्ट पार्ट इंटरनल थोरेसिस आर्टरी है, वो सप्लाई करता है हमारे ब्रेस्ट को। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद में ये तो हो गई हमारी ये मेन आर्टरी।
अब उसके बाद में एक और आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है हमारे ब्रेस्ट को, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई करती है। इंटरकोस्टल आर्टरी की अगर जब भी बात करूं तो दो रिब्स होते हैं ना, उस दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी कोई भी किसी भी तरह की इंटरकोस्टल आर्टरी, और इंटरकोस्टल आर्टरी कौन सी, वो भी पोस्टीरियर वाली, करेक्ट। तो ये सप्लाई करती है हमारे ब्रेस्ट को। तो चार तो हो गई मेन आर्टरी, जिनमें से तीन एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस है और एक सबक्लेवियन आर्टरी और एक है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो टोटल 5 आर्टरी है जो सप्लाई करती है हमारी ब्रेस्ट को, जिनमें से 4 मेन आर्टरी है और एक अदर है। अब उसके बाद में ये हमारी कंप्लीट हो जाती है ब्रेस्ट की सप्लाई, इतना ही पढ़ना पड़ता है ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई के बाद अंदर। अब मैं बात करता हूं नर्व सप्लाई के अंदर। आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट है वो एक ब्रांच देता है, सेकंड पार्ट 2 ब्रांच देता है, और जो थर्ड पार्ट है वो 3 ब्रांचेस देता है। और जो थर्ड पार्ट है वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी देता है, एक तो है सब स्केपुलर ब्रांच देता है, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स देता है और एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स देता है, जो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। अब मैं नर्व सप्लाई के बारे में बात करूं। अगर नर्व सप्लाई की बात की जाए तो नर्व सप्लाई के अंदर एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है, एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व की, वो सप्लाई करती है हमारी ब्रेस्ट को नर्व सप्लाई के अंदर। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है यार कि एंटीरियर और लेटरली क्यों है, यहाँ पे पोस्टीरियर क्यों नहीं है, करेक्ट। अब देखो यार, एंटीरियर इसलिए है क्योंकि जो हमारा ब्रेस्ट है ये कहाँ, कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल रीजन में, है ना, और इसलिए एंटीरियर यहाँ पे, करेक्ट। बट लेटरल क्यों है यहाँ पे, लेटरल इसलिए है क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं एक्सिलरी जो टेल ऑफ स्पेन होता है वो कहां तक एक्सटेंड करता है, वो हमारे एक्सिला तक एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से ये लेटरल है, करेक्ट। तो एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, पोस्टीरियर वाली ब्रांच नहीं है, लेटरल और एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है, कौन सी, इंटरकोस्टल नर्व की, 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये एक सेंसरी सप्लाई करता है, जो एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है जो 4th और 6th इंटरकोस्टल की, ये एक सेंसरी सप्लाई करता है और एक ऑटोमेटिक सप्लाई करता है। अब जब सेंसरी सप्लाई करेगा मतलब सेंसरी फाइबर जाएंगे, और सेंसरी फाइबर कहां तक जाएंगे, हमारी स्किन तक जाएंगे जनरली, करेक्ट। मैं दिखा देता हूं आपको ढंग से। और जो सेंसरी फाइबर है, सेंसरी फाइबर कहां तक जाएंगे, हमारी स्किन तक जाएंगे। सेकंड है ऑटोमेटिक फाइबर। ऑटोमेटिक फाइबर एक ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब जो कि अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप होते हैं, मतलब एक सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो मतलब ये नॉट सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, करेक्ट। अब नॉट सेल्फ कंट्रोल नहीं होते तो ये कौन कौन से ऐसे वो हैं जो सेल्फ कंट्रोल नहीं होते, जो ऑटोमेटिक फाइबर है, जैसे हमारे स्मूथ मसल्स है, हमारी ब्लड वेजल्स है, ये एक ऑटोमेटिक, ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जो स्मूथ मसल्स है, जो एक उसको भी अपन कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसको भी हम ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप ही होता है, करेक्ट। तो ऑटोमेटिक फाइबर है, ये ऑटोमेटिक फाइबर तो कहां तक जाएंगे, स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स तक, और सेंसरी फाइबर कहां तक जा रहा है, हमारी स्किन तक। तो ये बात हो जाती है, मेन पॉइंट है ये याद रखने का। दूसरी बात कि जो मिल्क का जो सेक्रेशन होता है, तो मिल्क के सेक्रेशन के अंदर ये हमारी जो नर्व है ना, इस नर्व का किसी भी तरह का, ब्रेस्ट की जो नर्व है, इस ब्रेस्ट की नर्व का कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता। ये जो नर्व है एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व, ये इस नर्व का किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं होता जब मिल्क का सेक्रेशन होता है मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल के अंदर, करेक्ट। अब जब इसका कंट्रोल नहीं होता, दिमाग में एक चीज आ जाती है यार कि कंट्रोल किसका रहता होगा, तो कंट्रोल रहता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, जो हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस, जो हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेक्रेट करती है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस सेक्रेट करती है, वो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स वो कंट्रोल करता है मिल्क का सेक्रेशन। तो इतनी पढ़नी पड़ती है नर्व सप्लाई के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई और ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई के बारे में बात की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू।